बरसात की काली रात थी। बादल गरज रहे थे, आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। गांव का नाम था सोनापुर। गांव छोटा था, लेकिन गांव शांत और बहुत पुराना गांव था। लेकिन गांव के बाहर एक सूखा कुआं था जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। इस कुएं का नाम था मौन कुआं। कहा जाता है कि ये कुआं बोलता नहीं है, लेकिन जो इसके पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में रहने वाला लड़का आरव बहुत बहादुर और निडर था। वो भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। तुम सब डरपोक हो। अगर भूत प्रेत सच में होते तो कोई ना कोई उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर चुका होता, कोई तो सबूत होता। ये सब अंधविश्वास है। ये सब लोगों को डराने के लिए ये लोग कहानी बनाए हुआ है। उस रात पूरा गांव एक भयंकर तूफान की चपेट में था। काले बादलों को चीरती बिजली बार बार चमक रही थी। तेज हवाएं जैसे चीखती हुई गलियों से गुजर रही थीं और दूर दूर तक कुत्तों की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रात ठीक 12 बजे तूफान के बीच आरव ने कुएं की ओर जाने की ठान ली। आज रात मैं खुद मौन कुएं तक जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। अगर सच में वहां कुछ निकला तो मैं उसी पर लौटकर पूरी सच्चाई बता दूंगा। वहां मत जाओ आरव। जो भी उस कुएं के पास गया है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। उस जगह में कुछ ऐसा है जो इंसानों को निगल लेता है और उसका सच कोई नहीं जानता। अपनी जिद छोड़ दो, वरना ये रात तुम्हारी आखिरी रात बन सकती है। लेकिन आरव अपनी जिद पर अड़ा था। वो एक टिमटिमाती लालटेन उठाकर अकेले अंधेरे की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। अचानक अंधेरे में एक धीमी सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट गूंजी। लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस जाओ। ये आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा में घुली हुई लग रही थी। आरव अचानक ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। फिर भी जैसे किसी अनदेखी ताकत के खिंचाव में वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कुएं के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक पानी टपकने की आवाज आई। कौन है भा? तभी लालटेन बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तुमने मुझे जगाकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित किया है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। मैं इस कुएं के पास दोबारा कदम भी नहीं रखूंगा। अचानक कुएं से काली परछाई बाहर निकली। वो चुप थी, लेकिन वो बहुत अजीब लग रही थी। जो इस कुएं के पास आता है, वो कुआं ही उसका घर बन जाता है। आरव डर से पीछे हटने लगा, पर गलती से उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उन्होंने कुएं में झांका, लेकिन कुआं पूरी तरह सूखा था। न आरव मिला, न उसकी लालटेन। उस दिन के बाद से हर रात 12 बजे कुएं के पास किसी के चलने की आवाज आती है और कोई रोने की आवाज भी सुनता है। कहा जाता है आरव अब उसी मौन कुएं का नया रक्षक बन चुका है।